शुद्ध विशुद्ध ब्रज को भाव है। हमारे ब्रज में किशोरी जी के, श्याम सुंदर के, अब अकेली किशोरी जी की चर्चा में सुख नहीं मिले, श्याम सुंदर को पुट होए संग में तभी आनंद आवे। ऐसी श्याम सुंदर की चर्चा में जब तक किशोरी जी नहीं आवेंगी तब तक रस नहीं आवे। अकेले रसगुल्ला में गुल्ला ही खाओगे तो कहाँ रस मिलेगा? वहां के संग में चाशनी होनी चाहिए। तो एक दूसरे के पूरक हैं, इनकी संग में ही चर्चा चलेगी। मैं रोज विचार करूं अकेली किशोरी जी पर कैसे बोलूं, बिना श्याम श्री राधा रानी को वर्णन कैसे है सके, बिना श्याम सुंदर के ये भाव कैसे प्रकट हो। बंधुओं, कल भी चर्चा हुई रात्रि में। अब यहाँ तो क्या कथा, तो ये 3 घंटा सबके सामने है, नहीं तो पूरे दिन ही कथा चल रही है। कल भी रात में चल रही, दिन में चल रही है, वो चल रही। आधे तो ज्यादा माल तो ये घर पे ही ले लें मुते यहाँ के काजे नेक नेक छोड़े। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। इसीलिए 2 आंख, ताकि दाहिनी आंख में कन्हैया विराजे, बाएं दाएं आंख में किशोरी जी विराजे और बाम आंख में श्याम सुंदर। क्यों? जब दर्शन करोगे, किशोरी जी बाएं में विराज रही हैं, ठाकुर जी दाएं में, लेकिन जब तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारी दाहिनी आंख में श्याम सुंदर है तो वहां में किशोरी जी प्रवेश करेंगे, तो तुम्हारी बाएं में किशोरी जी तो वहां में श्याम सुंदर प्रवेश करेंगे। इसलिए नहीं तो एक आंख ही बना देते ठाकुर जी यहाँ पे बीच में, बस वातु दिख जाता, तो हमें पूरी दुनिया देखनी है, वातु देख लेते। ये 2 आंख ठाकुर जी ने यही मारे दई। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं यही मारे आपने 2 आंख दई है प्रभु, ताकि दोनों में आप प्रवेश कर सको। हित हरिवंश करीन्यो छावर, हित हरिवंश करीन्यो छावर, चिरजियो यह जोड़ी, चिरजियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। एक दिन किशोरी जी जब से मिलके आई हैं श्याम सुंदर से, तब से दिन रात ठाकुर जी को ही चिंतन कर रही हैं। बंधुओं देखो, वैसे तो ये परमात्मा है, वैसे तो ये पर ब्रह्म है, इनको सब पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब ठाकुर जी लीला करने आए हैं तो पूर्ण लीला में ही रहते हैं। उस समय ये भाव नहीं है कि किशोरी जी क्यों याद कर रही हैं ठाकुर जी को, वे तो भगवान है, वे तो जानती हैं कि कौन श्याम सुंदर कैसे क्या, तो फिर ये क्या है? अरे भाई, जब ठाकुर जी लीला में पधारते हैं तो पूर्ण लीला के होके आते हैं। श्रीनाथ जी अपने मंदिर में विराज रहे थे, गुसाई जी सेवा कर रहे थे, इतने में ही एक बिल्ली घुस गई भीतर। तो बिल्ली देख करके श्रीनाथ जी को भगाओ भगाओ भगाओ। गुसाई जी बोले, आप परम ब्रह्म परमात्मा, पूरे विश्व के जगदाधार, पूरे विश्व को बनाते हो, या बिल्ली से डर रहे हो? श्रीनाथ जी बोले, सुनो, निकलो मंदिर से बाहर। क्यों? या तो तुम जाओ या मुंह जान दो। गुसाई जी बोले, अरे जय जय, कहा अपराध है, आप इतने नाराज क्यों है? रे तुम मुंह को लाला मानो ना। बोला लाला मानो, तो लाला मानोगे तो लाला को बिल्ली तो डर लगेगा, लाला को कू करते डर लगेगा। तुम पर ब्रह्म मानोगे तो फिर मेरे सामने साधारण मैया को भाव मत दिखाइयो, फिर तुम साधारण ही बन के आओ। जब पर ब्रह्म मानना हो तो पर ब्रह्म मानोगे तो पर ब्रह्म जैसी सेवा करो मेरी। लेकिन तुमने मुंह को लाला मानो है, तो लाला को तो चींटी तो डर लगेगा, छिपकली तो डर लगेगा, बिल्ली तो डर लगेगा। तुम्हारी सेवा में अभी न्यूनता है, लेकिन मेरे भाव में न्यूनता ना, मैं वो लाला बन की सेवा करवा रहा हूं। लेकिन तुम्हारे मन में आ रहा हो कि तो पर ब्रह्म, इनको बिल्ली से डर कैसा? तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। आप किशोरी जी के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति जो भाव रखो। कल मुझको इतना बढ़िया लगा, रात में आए तो मैया को परिचय सब, हमारी कीर्ति मैया हैं, ये राधा रानी के भैया हैं, ये राधा रानी की बुआ हैं, ये चाचा हैं, ताऊ हैं, ये उनके भतीजा हैं, ये सब हैं। ये भाव सच में ये विशेष है। और एक बार को एक बात बोलूं, आपने केवल कहने को किशोरी जी से कही कि मैं आपको चाचा हूं। आप एक बार को कभी है सके अपने कर्तव्य को भूल जाओ, लेकिन किशोरी जी नहीं भूली। तुमने कही है कि तुम मेरे चाचा हो, तो चाचा वारो कर्तव्य निभाओ। ठाकुर जी की भक्ति में 3 चीज बहुत जरूरी: विश्वास, दूसरा संबंध, और तीसरा समर्पण। जब तक ठाकुर जी की भक्ति में कोई संबंध ना हो, विश्वास ना हो, समर्पण ना हो, सबसे पहली सीढ़ी है विश्वास। विश्वास करो, हाँ। दूसरी सीढ़ी है कोई भी संबंध। और संबंध भी आप पूछो, हम ठाकुर जी से कौन सा संबंध बनाए?
देखो संबंध जैसे पुत्र होता है ना, तो आप पूछोगे नहीं कि मैं इसका पिता बनूंगा अब, अरे पुत्र हुआ तो पिता हो ही आप उसके। संबंध कभी बनाए नहीं जाते, संबंध हो जाते। ठाकुर जी को देख के जो भाव प्रकट हो वही ठाकुर जी को मान लो। और कई लोग ऐसे कहते हैं हमारा कोई भाव ही प्रकट नहीं होता, तो अभी कथा सुनो, सत्संग करो, संतों का संग करो। अभी तो तुम स्कूल में प्रवेश करने लायक ही नहीं हुए हो, तो फिर ठाकुर जी संबंध कैसे बनाओगे? पहले अपनी संगत सुधारो, अपनी रंगत सुधारो, अपना सब कुछ सुधारो। जिस दिन ठाकुर जी को देख के कोई भाव आ जाए उस दिन समझना अब मैं योग्य हो गया ठाकुर जी संबंध बनाने के। उस दिन उसी भाव से ठाकुर जी से, किशोरी जी से संबंध भाव रख लो। तो किशोरी जी अब चिंतन कर रही हैं ठाकुर जी का। श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनियां, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वाको चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहां श्याम सुंदर को है, रात भर करवट बदल रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं कहां है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपनों ऐसा पागल सा बना के चली गई है, कब मिलेगी, कब आवेगी। रोज जामे यमुना पुलिन पर खोजें लेकिन किशोरी जी के दर्शन ना हो। आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगाम चलेंगी। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, सबसे किशोरी जी बोली आज नंदगाम चलेंगे। अरे नंदगाम बहुत दूर है, और तू ना जाने मां कौन रे, चलिया माखन चोर मरकट बंधु। हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपनो दीवानो बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामेते एक व्यसन निकले, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रह ना पावे। किशोरी तू जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन नंदगाम ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगाम ना जाएंगे, नेक दूर तक चल रहे हैं। करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव, जानो तो नंदगाम। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुलाई रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चली गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछें कुंवर कान्हा कहाँ रहे, कुंवर कान्हा को घर कहाँ है। इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां आकर के जैसे किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहा भयो, कौन को खोज रही है? मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है? बोले तो ना पता घर कहाँ है? बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। सोई बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं, गोकुल में भ्रमण करती भाई। इतने में बोली देख अब लाली आते आगे हम ना जा सके, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चलिए जा। यहां भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास और क्या कह रहे हैं, मैया ने हाथ पांव पकड़ लिया, बोले लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक का सब जगह तो शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे या चोरी है छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुंह को कहा देगी, जो तू कहेगो सो दूंगी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो? हाँ मैया दुल्हन चाहिए। काय थे कहीं बहू? बोले बहू बातें कहीं जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे। जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुकू। लेकिन भैया मेरी पहली सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुकू। कैसी बहू चाहिए? भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी लियो, ज्यादा तेज तर्रार भर बहू मत लेके आइयो। क्यों? मोह तोते दूर कर देगी, फिर तेरा घर बनवा देगी यमुना के पुलिन पे, तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ रे करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुवा सारी नाक आंख मोटी। पैनी सी तो नाक हो बाकी, कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वारी हो, और तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे ही तू बाके सामने आ जाया करे सोई घूंघट कर ले, और घूंघट में थी नेक नेक मुस्का जाए करे। ऐसी बहू लिया मैया मुझको। मैया बेटी बेटी कन्हैया की बात ने सुन नहीं है, बोले ज्यो ज्यो बड़ा है तो जा रहा, त्यों त्यों तेरे भीतर जन कहा प्रकट है तो जा रहा। कहाँ ते लावे इन सब बातन ने? बड़ी आंख वारी चाहिए, पैनी नाक वारी चाहिए, बोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए, कौन सिखावे तो को? मैया देख तू बात मत बदल, बता चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू? हाँ लालवाए तो छोड़ दे, तो मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं, जब ब्याह करवे जाऊंगा ना, बलदाऊ संग न ले जाऊं, बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगा? मैं कह रहा हूं वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दी तो, या हमारे बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया एक बात तो समझाऊं,
बलदाऊ संग न ले जाऊं, बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। अब घोड़ी मगवा मोकू, अब ब्याह करवे जाऊंगा मैया। मैया बोली लाला ये सब चले तेरे मन में, यही सब करे तू बाहर वन में जाके, ते मधुमंगल श्रीदामा आगे दिन ते यही सब सीख के आवे तू। बंधुओं देखो ये सब चर्चाएं हैं ना, आज देखो यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य सब बाहर खड़े हैं, यहाँ केवल प्रेम चल रहा हो भीतर। यहाँ पर श्याम सुंदर और किशोरी जी के वही चर्चा जो हम ब्रजवासी को बहुत प्रिय है, जो हम कोई के आगे ना बोले वो बातें हैं, क्योंकि सब जगह अधिकारी नहीं मिलते ऐसे, यहाँ मिले हैं तो सुन लो। मैया अभी घोड़ी मंगवा दे, तू तो बाबा ते अभी कह दे मुझे काजे को घोड़ी ले आवेंगे। और मैया मेरी एक बात और सुन ले, मैया एक बात मेरी और सुन ले। कहा गोपिन पे मंगल गबवाए दे, गोपिन ने बुलाया कि अभी तो मंगल गान शुरू करवा दे तू तो घर में, और मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, ऐसा श्रृंगार कर दियो मेरो कि मैं गोरो है जाऊं। मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। मैया मेरो ब्याह करा दे। इतने में बाहर से किशोरी जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसे किशोरी जी बाहर से पुकारन लगी, श्याम सुंदर बोले मैया मुझे लगा बहू आ गई दिख है, ये तो स्वर कहीं सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी दौड़ करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। वारे विधाता तेने कैसी सुनी मेरी, मैं तो मैया ते अभी कह रहे और वही है क्या सामने। इतने में पीछे से यशोदा जी ने कर करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो है, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता मेरे मन में तो बचपन से ही हती कि लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी, आदि आदि। अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता ये जो सामने खड़ी है मेरे, या को रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या कि कैसी कैसी मृगनैनी है, या की मुस्कान कितनी सुंदर, या की चाल कितनी सुंदर, या का रूप कितना सुंदर। मोहित है गई। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछो कौन है, सीधी बोली लाली निक इतकुआ। किशोरी जी पास गई, निक मैं तो कोई हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगा लो। जैसे किशोरी जी को हृदय से लगायो, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात है लगो। ऐसी ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आवे, पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आयो है। कौन है लाली, कहां ते आई है, तेरो गांव कहां है। मैया तुम बढ़िया ते जानो मोए, कौन हो। मैं वृषभानु जी की लाली हूं। कीर्ति मैया मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सहेली। अच्छा ब्रजभानु की लाली है, बोले हाँ वही जो घोटून तक काजल लगावे का है, नहीं समझे, बड़ा बड़ा काजल लगाते हैं ब्रजभानु जी। हाँ वही हैं हम बे, ऐसे तो बड़ा बूढ़ा होगा लेकिन हम तो खूब बतियावे। आ जाओ बात न बना तो रे। किशोरी जी बोली आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना लाली, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ। हमारे ब्रज में तो गारी देवे तो उम्र बढ़े, हमारे ब्रज में तो ऐसा बोलवे तो आनंद ही आवे। ऐसे बिना बोले, बिना चुभने वाली बात बोले तो ब्रजवासी आगे बढ़ता ही नहीं। किशोरी जी श्याम सुंदर के संग बैठी हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला कर रही हैं। किशोरी जी के इस रूप को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव बार बार उत्पन्न हो रहे है। इतने में यशोदा मैया से रुको नहीं गए, गई जाकर के तिजोरी खोल के सबरो सामान निकाल करके लाई। लाली ने यहाँ पे यहाँ बैठ गए। किशोरी जी बैठ गई। तेरा श्रृंगार कर दूं ना, आप श्रृंगार मत करो, मैया नाराज होगी। कछु ना होगी, कह दियो यशोदा मैया ने कियो है। अच्छा तो कर दो। श्रृंगार करनो प्रारंभ कियो है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके किशोरी जी की गोद भर दे, मांग में सिंदूर भर दियो, खूब सारी सामग्री दे करके, लाल चुनरी उड़ा करके पैरन में महावर लगा। आहा कल कितना सुंदर भाव भैया सुना रहे महावर को, कि एक सखी किशोरी जी के चरणन में महावर लगा रही है, और महावर लगाते लगाते चर्चा भी करती जा रही है। तो महावर लगा के भूल गई कि मैंने कौन से पामन में महावर लगाया हो। तो किशोरी जी से पूछे, अरे किशोरी जी मैंने कौन से चरणन में महावर लगाया हो, क्योंकि किशोरी जी के चरणन को रंग और महावर को रंग एक जैसा, भूल गई मैंने महावर कहां लगाया हो। तब किशोरी जी अपने पाम को उठा के, और जो पाम भारी होवे बाकी कहीं या में लग गए हो, ये हल्को है या में ना लगो, मतलब इतनी कोमल की महावर के वजन से वो किशोरी जी के चरण भारी है रहे। कैसा सुंदर भाव। किशोरी जी के महावर लगाए और सब कछु दे के गोद भर दई, और कही लाली अब जा, कोई कछु पूछे ना कह दियो यशोदा जी ने किया श्रृंगार, कोई कछु ना कहेगो तोते। नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के और ऐसे ऐसे चल चल के ठुमक ठुमक करके घूम रही हैं।
आहा, यशोदा मैया तो आनंदित है गई हैं, इतना सुख मिल रहा है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। मैंने वासों पूछी लाली कौन गाम की छोरी रे, मेरे वास पूछी लाली कौन गाम की छोरी रे, हंस हंस के बताए मैं तो बरसाने की छोरी रे, हंस हंस के बतावे वो तो बरसाने की छोरी रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे। नन्ही सी किशोरी जी खूब सारी सामग्री को अपने गोद में भर के और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई और बोली अब तुम आई हो हमारे यहाँ। ठाकुर जी बोले आऊंगो, ऐसे ही आऊंगा मैं भी, अब तुमने आई हो तो मैं भी आऊंगा, अब चाहो। अब वहाँ कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है, मेरी लाली कहाँ चली गई, छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू, सब जगह खोजें लेकिन कहीं दिखे नहीं। इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से, और किशोरी जी तो महाराज वैसी सुंदर, और इतनो सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने कियो, पत्रावली को श्रृंगार कियो है किशोरी जी के, सुंदर सुंदर पत्रावली बना करके किशोरी जी को श्रृंगार कियो। जैसे ही किशोरी जी आई, कीर्ति दौड़ करके गई, हृदय से लगायो, लाली तू कहाँ गई, मैं कब तक खोज रही, और ये कहा भयो, ये तेरी मांग कौन ने भर दी, और ये तेरे होटन पे लाली मां कौन ने रच दी, पामन में महावर, ये पाजेब, कौंधनी, गले में हार, इतना सामान ये सब कौन ने कियो। मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरे श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले कि यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली की। चिंता है गई कीर्ति जी को। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली, मैया देखियो मेरी लाली को कैसा श्रृंगार कर दियो, कहा का सामान दे दियो, या सबको मतलब कहा समझू मैं। बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है, कहा बोले वो अपने लाला को तेरी लाली ते ब्याह करनो चाह मैं, और का मतलब है, गोद भराई कर दी तेरी लाली की, हम बे वह छोरा तो करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह। कारो कलूटो माखन चोरी करतो डोले सब जगह, और गोपीन के पीछे डोले, टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो से मुकुट पहने, वह के बारे में खूब सुनो मैंने, कारो सो बातें तो ना करूंगी मैं। मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी, और वह कार्य के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे। पूर्णमासी बोली देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगा, जैसी गोरी है वैसे ही आपको मिलेगा। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए, बाकी बिना चंद्रमा कैसे दिखेगा। भले ही तेरी लाली को वहां से ब्याह होगा, बगल में खड़े होगा, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहा पड़ी है वहां में। और रही बात चोरी की, तू कह रही है चोरी करते डोले, चोरी करे यूं करे, कौन चोरी ना कर रहा दुनिया में, जगत में जो देखे सब चोर, दुनिया में सब चोर है, कौन चोरी ना कर रहा है। आप जितने बैठे हो सब चोरी कर रहे हो, यहां बैठ के क्या कर रहे हो, ठाकुर जी के सुंदर अंतरंग लीला को यहां सुन रहे हो, ये चोरी नहीं है तो क्या है, ये चोरी है रही है। वह कन्हैया के पीछे पड़े हुए हैं सब, लेकिन दुनिया में चोर कौन नहीं है, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। राज्य के चोर हैं राजा रानी, शहर चोर व्यापारी, और 5 चोर सबके उर्माही, कौन पुरुष कौन नारी। 5 चोर हैं हमारे भीतर, कौन कौन से, कौन कौन से, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, या फिर ऐसा कहते हैं ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय, ये सब हमारी चोर हैं, सब चोरी कर रहे हैं। चोरी से बच कौन रहा है। ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्च चुराए। ब्रह्मा वहां पूरी सृष्टि बनाई, वो चोरी करके गए हो, कन्हैया के नेक से ग्वाल बाल और बछड़ा ने चोरी करके ले गए। और इंद्र चोर पृथु के हाय, बहुभाखंड बनाए। पृथु महाराज जब अपनी श्रीमद् भागवत में कथा आती है, पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 100 अश्वमेध यज्ञ होने में 99 पे ही अधूरा रह जाता था। क्यों? 100वां घोड़ा जो होता था इंद्र चोरी करके भाग जाता था, इंद्र ने वो चोरी करी। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे। जो भी शिव शिव गावे, शंकर वाके सब अवगुणन को हरण कर ले तो वो चोर है। संत चोर हरि हृदय चुराए, जो त्रिभुवन विस्तारे। ये जितने भी संत महात्मा बैठे हैं, कथावाचक बैठे हैं, ये सब चोर हैं। क्यों? त्रिभुवन नाथ स्वामी के कथा गुणान वानन को गान कर करके लोगन के चित्त को चुरा ले, ये सब चोर हैं।
सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जा से बन आए। ये पूरा संसार श्याम को है, और यहाँ पे हम जो कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए ले रहे हैं वो चोरी नहीं है तो क्या है? कन्हैया की सब पूरे सृष्टि की चोरी हम लोग कर रहे हैं। सूरदास सट कहाँ लगी वर्णो, माखन चोर कन्हैया। पूरा विश्व चोर है, लेकिन पूरे पीछे कौन के पड़े? माखन चोर, माखन की चोरी करे वाले वक्त कन्हैया के। मैंने माखन चोरी करी है और यूं है त्यों है, वही के पीछे पड़े रहे। कौन चोर ना है संसार में? सब चोर हैं। बोले अच्छा पूर्णमासी एक बात बताओ, आपको मन कहा करना चाहिए? बोले मेरो मन तो जादनाथ वृषभानु नंदनी भई है ना, वैदना से है कि नंद नंदन ही आके काजे है। ये दोनों दैवी कोई शक्ति हमारी या ब्रजमंडल में आई है, इन दोनों को ब्याह कर दो तो ब्रज की सदा सर्वदा रक्षा करेंगे ये दोनों मिलके। मेरो मन तो यही के। कीर्ति बोली तो फिर एक काम करो, एक बार आप चुपके थे कैसे कन्हैया को लियाओ बरसाने। हम एक बार वाकू देख लेंगी, नहीं हमारे मन को संशय होगा कछु तो दूर रह जाएगा। एक बार वाकू रूप रंग सब देख लेंगी। हमने बहुत सुनी टेढ़ी चाल चले, हमें यूं देखना कोई लचक तो ना वाक कमर में। एक बार तुम लेके आओ वाकू, वो टेढ़ो जानबूझ के चले कि कोई वाकई कोई शरीर में कोई दिक्कत है। और कारो 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 सब कहें तो फिर ये सबरी गोपी काय को पागल बनी रही है वाके पीछे। वैसी सबरी कहेंगी कारो और वैसे यूं कहेंगी आज कन्हैया ने हमारे घर चोरी ना करी, हमारे घर ना आवे, हमते प्रेम ना है। ऐसो कारो कैसे कि सबन के चित्तन ने चुरावे। हे पूर्णमासी तुम ही लेके आओ बाकू। पूर्णमासी बोले ठीक है जाऊं, मैं ही लेके आऊं। पूर्णमासी चल के जा रही है। नंदगाम के कुंवर कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अटारी पर बैठे। वहीं तो दूर से दिख गई पूर्णमासी आ रही है। ठाकुर जी तो सब पता ही है। पूर्णमासी भी थोड़ी ने ठाकुर जी की तरह लचक लचक के चले। मधुमंगल बोलो अरे कौन आ रही है लचकी सी? ठाकुर जी बोले वही आ रही है, 2 साल पहले आई कहीं तेरे पास, तेरा ब्याह करावे काज। ओ अच्छा तो वही आ रही है। काई को आ रही भैया? बोले वही के काजे आ रही होगी, जाके काजे आवे, सबन को ब्याह कराती डोले। इतने में पूर्णमासी आ गई। मधुमंगल गयो, आओ आज कौन को लेके आई हो संबंध? बोले कोई को लेके आई हो, तेरो तो ना हेरो, 2 साल ते लगी भैया, अब आगे ना होगा, तू तो यूं ही रहेगो, कुंवारो ही रहेगो, तो कौन ब्याह करे? ये सब ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी से कही लाला कल बरसाने आ जाइयो, और सुन ये सबरे गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में। दूसरे इनके छत्तन पे सूख रहे कंडन ने चुराते रहे। कौन ते कह रही है री? मधुमंगल श्रीराम बोले तुम ते कह रही हूं। लाला कल सुंदर से बन के आइयो हैं, वहां पे सब गोपी ग्वाल तेरो सब इंतजार करेंगे, और कल तेरी मुंह दिखाई होगी वहां पे, सुंदर से श्रृंगार करके आइयो। और मैंने तेरी बात छेड़ दी है कीर्ति से, और बढ़िया कल वहां पे ऐसे लचक के मत आइयो, नहीं माँ की सी चाल जो चले का है, सीधा सीधा आइयो, सुंदर बन के आइयो, तेरो ब्याह जाएगा। अब तो ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं। बोले हमें तो केवल किशोरी जी के दर्शन करने हैं। ये कहा पूरा वहां पे बरसानो इकट्ठा होगा, सब हमसे मिलेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, भारेंगे, जन कहा हुए को। ठाकुर जी बोले कल जावे की बजाय हम आज ही हुआ में।